इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण विस्तार समारोह के बीच यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रगान रुकवा दिया है। राज्यपाल ने ऐसा एकता शपथ दिलवाने के लिए किया। हम उस दौरान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रगान को बीच में ही रुकवा दिया। शपथ पढ़ने के लिए राष्ट्रगान को रोक दिया गया। संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, राष्ट्रगान के लिए बीच में एकता शपथ पढ़वाने के लिए रुकवा दिया गया, बड़ा अजीब सा लगता है। एक संवैधानिक पद पर है राम नाईक। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी आज की घटना मानी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह था। और उस शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये जो पर्चा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये वहां पर राजभवन में सभी पत्रकारों को बांटा गया था, जिसमें राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ करके इसको सबको दिया गया था। लेकिन जब मंत्रियों ने अपनी शपथ ले ली, उसके बाद राष्ट्रगान जब बजने लगा, तो ठीक उस समय यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रगान रुकवा दिया और उसके बाद ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ है, इसको शुरू कर दिया गया था। इसको लेकर ही तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं। तो अब सवाल इस बात का भी है कि कम से कम राष्ट्रगान को आप नहीं रुकवा सकते हैं, बीच में उसको नहीं रोका जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। और इसको लेकर तमाम तरह की जो आरोप है वो भी लगने शुरू हो गए हैं। पूर्व सलाहकार सीबी पांडे हैं, उनसे कुछ देर पहले मैंने फोन से भी बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि कम से कम जो राष्ट्रगान है उससे सर्वोच्च इस देश में कुछ भी नहीं है और उसे बीच में नहीं रोका जाना चाहिए था। लेकिन वही बात समझ नहीं आ रही है, अगर राष्ट्रगान शुरू हो भी गया था तो कम से कम वो हो जाने देते, उसके बाद आप शपथ ग्रहण के दौरान जो एकता शपथ दिलवानी थी वो कार्यक्रम हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था और ये पहले से प्रस्तावित भी था राजभवन में, जैसा कि मैंने पहले बताया। पूर्व सलाहकार हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सीबी पांडे साहब, जरा बताइए कि ये करना कितना जायज है। राष्ट्रगान जो हमारे देश की शान है, जब भी वो कहीं बजता है तो ये कहा जाता है कि जो जिस अवस्था में है वही खड़े हो जाए और देश के सम्मान के लिए वो गाया जाता है। ऐसे में बीच में उसे रुकवा दिया गया है। नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं हुआ कि राष्ट्रगान को अगर चल रहा है और उसको रोक के अब बीच में कोई भी प्रोग्राम हो, कितना भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, ऐसा नहीं किया जाता। और खास करके ये तो क्योंकि ये शपथ लेने का, मैं आपको रोकूंगी और मैं चाहूंगी वो दर्शक का हमारे साथ जो अभी जुड़े हैं वो सुने आखिर हुआ क्या था, किस तरह से राष्ट्रगान को बीच में रोका गया है। राम नाईक राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, उन्होंने रुकवा दिया है। वहाँ राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगान रोको जरा, राष्ट्रगान रोकने के लिए बोलो। वहाँ राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगान रोको जरा, राष्ट्रगान रोकने के लिए बोलो। तो सुना आपने किस तरह से राम नाईक जी ने बीच में ही राष्ट्रगान को रुकवा दिया और बोला रुकिए, अभी हमें शपथ दिलवानी है राष्ट्रीय एकता के लिए। सीबी पांडे जी, ये हम कैसे उन्होंने कहा, क्योंकि राष्ट्रगान की एक पंक्ति भी अगर आपने पूरा नहीं किया, इसका मतलब छोड़ दिया, तो इसका मतलब उसका अपमान है। और राष्ट्रगान के साथ हमारा एक सिंबॉलिक राष्ट्र झंडा भी होता है, उसके सिंबोलिज्म में गाया जाता है, राष्ट्र के लिए गाया जाता है। तो ये तो दोनों ही अब अगर इस तरह से आप करेंगे तो फिर वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से तो कहीं नहीं उम्मीद की जा सकती। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वो भी राजभवन में, और इतने खास करके एक तरह से ये सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से राष्ट्रगान को सम्मान अगर नहीं कम किया गया तो वो ये अच्छा नहीं है। ये तो सीबी पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूर्व सलाहकार राजभवन से बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद ये हमारे इतिहास की पहली घटना